अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत होंगे, सब मजे में होंगे। आज की वीडियो इंडोनेशिया के ऊपर है। कुछ लोग कहते थे जी पाकिस्तानियों को इंडोनेशिया का वीजा नहीं लेना पड़ता। भाईजान ऐसी बात नहीं है, वीजा लेना पड़ता है, ये गलत बात है। जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, पाकिस्तानी शहरियों के पास इंडोनेशिया में दाखिल होने के लिए वीजा मौजूद होना चाहिए, जो कि कम से कम अगले 6 माह तक के लिए वैलिड पासपोर्ट के ऊपर मौजूद हो। वीजे के लिए इंडोनेशियन एम्बेसी में दरखास्त गुजार को खुद अप्लाई करना पड़ता है। बाकी इसका सारा एड्रेस वगैरह वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी और इनका ईमेल एड्रेस, इनका फोन नंबर, सब कुछ। वीजा फार्म एम्बेसी कॉन्सुलेट इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। वीजा फार्म मुकम्मल पुर किया गया हो, इसके लिए पहले फार्म पर मौजूद हदायत नहायत ही आप गौर से पढ़ लें और मुतलका तमाम कागजात उसके साथ अटैच करें। मुख्तलिफ वीजों के लिए मुख्तलिफ फीसें होती हैं इनकी, जो कि अमेरिकन डॉलर में आपको जमा करवाना होती हैं। इंडोनेशिया में रहाई, स्टडी और वर्क के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से खसूसी परमिट लेना पड़ता है आपको, जिसके लिए कम से कम 2 माह का आपको टाइम लग जाता है। यानी कि आपका जो भी प्लान है उससे 2 महीने पहले अप्लाई करें। 90 रोज के लिए जारी करदा वीजा 3 माह के अंदर इंडोनेशिया में दाखिल ना होने की सूरत में एक्सपायर हो जाएगा। इंडोनेशिया में स्टे के दौरान खर्चे के लिए माकूल रकम आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिसके लिए गारंटी के तौर पर $2000 ट्रैवल चेक्स की सूरत में मौजूद होने चाहिए। और याद रखें कि एम्बेसी से वीजे का टाइम इस बात की जमानत नहीं है कि आपको इंडोनेशिया में जरूर दाखिल होने दिया जाएगा। ये इमिग्रेशन काम के ऊपर डिपेंड करता है। एम्बेसी भी वीजा दरखास्त बगैर वजह बताए आपका जो है वो रिजेक्ट करने का हक रखती है। ये दरखास्त गुजार से मजीद मालूमात भी तलब कर सकती है। इनके वीजा फीस क्या है? सिंगल एंट्री वीजा की जो फीस है वो $60 है, ट्रांजिट वीजा की $30 है, मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा जो है वो $120 का है। एक होता है जी टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा 6 माह तक के लिए, उसकी $120 फीस है। उसके बाद फिर टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा एक होता है 1 ईयर का, उसकी फीस $170 है। अब बात करता हूँ इंडोनेशिया का डिप्लोमेटिक एंड सर्विस वीजा। डिप्लोमेटिक वीजा इन सफारतकारों को जारी किया जाता है जो किसी मुल्क की तरफ से इंडोनेशिया में ट्रांसफर जिनका कर दिया गया, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखते हो। सर्विस वीजा इन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जिनको कोई मुल्क किसी सर्विस के लिए इंडोनेशिया भेज दे। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे? बड़े अल्फाज में पुर किया गया वीजा फार्म, 3 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, असल पासपोर्ट बमाए फोटो कापी पहले 3 सफात की, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी और दफ्तर खारजा की तरफ से ट्रांसफर होने का लेटर। उसके बाद ट्रांजिट वीजा, ये वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है जो आगे अपना सफर जारी रखना चाहते हो। इसके लिए चंद घंटे, चंद रोज इंडोनेशिया में ठहरने के ख्वाहिशमंद हो। ट्रांजिट वीजे के लिए उम्मीदवार को मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट जमा करवाना होंगे। एक मुकम्मल पुरशुदा वीजा फार्म, 3 रंगीन पासपोर्ट साइज तस्वीरें, उसके बाद जी असल पासपोर्ट बमाए फोटो कापी सेट, उसके बाद दरखास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 18 साल से कम उम्र की सूरत में बी फार्म, बे फार्म नहीं बी फार्म होता है, वो चाहिए होगा। उसके बाद जी अगले मुल्क का वीजा प्लस एयर टिकट, इंडोनेशिया में जिस काम के लिए रुकना है उसके डॉक्यूमेंट्स का सबूत आपको चाहिए होगा। उसके बाद तमाम वाजिबात अदा करने का भी प्रूफ आपको चाहिए होगा। किसी दफ्तर की तरफ से टूर पर जाने की सूरत में दफ्तर या कंपनी का खत जिसमें पूरी तफसील बयान की गई हो। कारोबारी दौरा हो तो नेशनल टैक्स नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको चाहिए होगी। अब ऐसी जरूरत महसूस होने पर मजीद कागजात भी आपसे ले सकती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ही टूरिस्ट वीजा, इंडोनेशियन एम्बेसी छुट्टियां गुजारने और बाकी टूर मकसद के लिए 90 रोज तक टूरिस्ट वीजा जारी करती है। टूरिस्ट के हवाले से साहली जजीरा और बाकी मुल्कों की दुनिया के लोग वहां पर आते रहते हैं। इसके लिए आपको टूरिस्ट वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो क्या है जी? वीजा और दरखास्त फार्म जो कि बड़े हरूफ से टाइप किया गया हो, इस पर आपके दस्तखत मौजूद होने चाहिए। उसके बाद 2 अदद कलर पासपोर्ट साइज तस्वीरें, असल पासपोर्ट बमाए सफाई 1-3 साहबका वीजे वाले सफात की फोटो कापी, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी, कम उम्र होने की सूरत में बी फार्म, बैंक स्टेटमेंट या किसी भी सूरत में इस बात का सबूत कि आप इंडोनेशिया में स्टे के दौरान अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकते हो। कहीं मुलाजिम है तो अदारे का खत जिसमें ओहदा, मुद्दत, मुलाजमत, तनख्वाह और छुट्टियों से मुतल्लक तफसीलात मौजूद हो। जाती कारोबार है तो नेशनल टैक्स नंबर और इदारे की बैंक स्टेटमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर आपको चाहिए होगा। उसका रिटर्न टिकट
बवाएं फोटो कॉपी और इंडोनेशिया के किसी भी होटल में बुकिंग का प्रूफ आपके पास मौजूद हो कि जी ऐसी होटल बुक करा लिया है। उस तो बाद जी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा। उसके बाद ई वीजा ब्राइव विजिटर, एक ई वीजा ब्राइव विजिटर होता है ना, वो इंडोनेशिया ने ई वीजा सहूलत भी दे रखी है, मगर इसके लिए आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए। ये कोई मलेशियन शहरी भी हो सकता है और कोई होटल के ट्रैवल एजेंट। अहम बात यह है कि ई वीजा आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि इसका स्पॉन्सर आपके लिए अप्लाई करेगा। वीजा मिलने पर वो बजरिया ईमेल आपको भेजेगा और आप फिर मलेशिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद सोशल कल्चर वीजा, इनके वीजों की बड़ी कैटेगरीज है। वैसे ये वीजा समाजी, सकाफती और मजहबी सरगर्मियों, इलाज या रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ कागजात के साथ अप्लाई किया जाता है। एक है जी इसके ऊपर पुरशुदा वीजा फार्म, 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, उसके बाद असल पासपोर्ट और फोटो कॉपी, उसके बाद आईडी कार्ड की फोटो कॉपी, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, अखराजात बर्दाश्त करने का प्रूफ, उसके बाद किसी मुतलका अदारे का इन्विटेशन खत या एयर रिटर्न एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए। मुलाजमत की सूरत में जाती कारोबार है तो उसकी तफसीलात आपको चाहिए होंगे। उसके बाद जी सिंगल एंट्री बिजनेस वीजा, इंडोनेशिया में कारोबारी मकसद के लिए जाना हो तो सिंगल एंट्री बिजनेस वीजा अप्लाई करें, जो कि शुरू में 60 डेज के लिए जारी किया जाता है। कारोबारी सरगर्मियों में मुलाजमत और सर्विसेज के पैसे लेने की खिदमत शामिल नहीं है। मुलाजमत के सर्विसेज के लिए आप किसी कंपनी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील कर रहे हो, या मशीनरी खरीदने के ख्वाहिशमंद हो, या मंडी का जायजा लेना चाहते हो, या वहाँ किसी सनती तजारती नुमाइश के लिए आप जा रहे हो, या किसी कॉन्फ्रेंस में आप जाना चाहते हो, तो ये वीजा आपको हासिल करना होगा। सहाफती सरगर्मियों के लिए ये वीजा अप्लाई किया जा सकता है। सिंगल एंट्री वीजे के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पुरशुदा वीजा फार्म, 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, सफा नंबर 1 ता 3 नंबर की फोटो कापियां के साथ आपको असल पासपोर्ट भी चाहिए होगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी आपको चाहिए होगी। उसके बाद इंडोनेशियन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कारोबारी इदारे से भेजा गया लेटर, जिसमें आप अपने टूर के मकसद की तफसील बयान करेंगे, अपने इदारे के इनकम टैक्स के कागजात, उसके बाद एक्सपोर्ट लाइसेंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन और बैंक स्टेटमेंट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारफी सिफारशी खत, अगर किसी रिश्तेदार की दावत पर जाना है तो उसका इन्विटेशन लेटर और रिश्तेदारी का प्रूफ आपको चाहिए होगा। अब मैं बात करता हूं मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा। अगर आप किसी इंडोनेशियन कंपनी के साथ आपकी किसी मुश्किल तर्ज की डील हो जाए जिसके लिए आपको इंडोनेशिया जाना पड़ता हो, तो आप मल्टीपल वीजा अप्लाई कर दें, जो कि 1 साल की मुद्दत के लिए होगा। इस दौरान आप बार बार वहां जा सकेंगे, ताम वो 2 माह से ज्यादा मुसलसल स्टे नहीं कर सकेंगे। इस वीजा के लिए आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उससे मुतल्लिका इंडोनेशियन कंपनी या कारोबारी इदारे का गारंटी लेटर चाहिए होगा, जो कि बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अटैच करके जमा करवाएंगे। उसके बाद जी इनका टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा, इंडोनेशिया में मुख्तलिफ मकसद के लिए टेम्परेरी स्टे वीजा जारी किया जाता है, जो कि 6 माह से 1 साल तक होगा। इंडोनेशिया में सरमायाकारी करना चाहते हैं, बतौर एक्सपोर्ट किसी सरकारी या फिर किसी गैर सरकारी इदारे में काम करना चाहते हैं। उसके बाद तरबियत लेनी हो या रिसर्च करना हो, या किसी इंडोनेशियन लड़की से शादी करनी हो, या उसके बाद वहां जाके स्टे करना हो। इंडोनेशिया में वर्क परमिट पर काम करने वाले अफराद के बच्चों ने वहां जाना हो। इस वीजे के लिए इंडोनेशियन इमिग्रेशन से खुसूसन आपको इजाजतनामा जारी होता है, जिसके लिए कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ जो हैं, इसके लिए मुख्तलिफ कागजात के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीजा फार्म, पुरशुदा वीजा फार्म, उसके साथ ही 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, असल पासपोर्ट बवाएं उसकी नकल, इंडोनेशियन अदारे या शहरी स्पॉन्सर लेटर या गारंटी, गैर मुल्की होने की सूरत में पासपोर्ट की कॉपी, मुकम्मल सीवी भी आपकी लगेगी। साथ खामद या बाप के पास जाना हो तो निकाह नामा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट और एयर टिकट आपको चाहिए होगी। ये थी इंडोनेशिया के ऊपर वीडियो। ये मैंने इंडोनेशिया के ऊपर मुकम्मल इसके जितने भी कैटेगरी के वीजे थे वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैंने आपको बताया है। बाकी मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।